आप सभी भक्तजनों को नरेंद्र कुमार कथावाचक की ओर से सादर प्रणाम एवं लिविंग हैप्पीली में स्वागत है। मित्रों, आज कर्म योग की ही श्रृंखला में इस वीडियो में विस्तार में जानने जा रहे हैं कर्म योग आखिर होता क्या है, यानी कि कर्म मार्ग। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे आगे की वीडियो में कि श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को किस तरह से व्याख्यान दिया गया है, विवरण किया गया है, और हम यह भी देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद कर्म योग को किस तरह से समझाते हैं। इन सारी बातों को हम आगे की वीडियो में देखने जा रहे हैं मित्रों, इसी श्रृंखला में। तो आज हम यह जानते हैं कि हिंदू धर्म में 3 शास्त्रीय आध्यात्मिक पथ, यानी कि क्लासिकल स्पिरिचुअल पथ में से एक है कर्म योग, कर्म मार्ग, यानी कि कार्य के योग, योगा ऑफ एक्शन है। अगला है ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, पाथ ऑफ नॉलेज। और तीसरा है भक्ति योग, व्यक्तिगत भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति का मार्ग, पाथ ऑफ लविंग डिवोशन टू ए पर्सनल गॉड। कर्म योग मित्रों, यह कर्म में लीन होना ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कर्म योग में सिर्फ काम के बारे में ही हम बात करेंगे। एक श्लोक है मित्रों जो कि इसका अर्थ आपको स्पष्ट कर देगा। योगा कर्मो किसलयाम योगः कर्मसु कौशलम। मित्रों, कर्म योग वह योग है, योग जैसा हम समझ ही रहे हैं, जोड़ना है, जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से ही जुड़ जाते हैं, अपने अंदर निहित आत्मा से जुड़ जाते हैं। हमें आत्मज्ञान को यह जागृत करने में मदद करता है। कर्म योग में हम कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करते हैं मित्रों। एक कर्म योगी के लिए सही कार्य प्रार्थना का एक रूप, फॉर्म ऑफ प्रेयर ही है। हिंदू धर्म में 3 मार्ग परस्पर अनन्य, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बीच सापेक्ष जोड़, एक रिलेटिव एम्फेसिस व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समझा जाता है। आध्यात्मिक मुक्ति मित्रों, यानी कि स्पिरिचुअल लिबरेशन के शास्त्रीय पथों में से कर्म योग निस्वार्थ क्रिया का मार्ग है, जहां की कुछ भी परिणाम की आशा नहीं रखा जाती। कर्म योग हमें सिखाता है एक आध्यात्मिक साधक को फल या व्यक्तिगत परिणामों से आसक्त हुए बिना धर्म के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कर्म योग मन को शुद्ध कर देता है। यह व्यक्ति के कर्म के धर्म पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है और अपने धर्म के अनुसार काम करने को उत्तेजित करता है, भगवान का काम करता है और उस अर्थ में अपने जीवन के हर पल में भगवान श्री कृष्ण के समान उनके पथ को अनुसरण करने को, उनके अनुसार बनने के लिए हमें प्रेरित करता है। यानी कि धर्म ऑफ वर्क एंड वर्क अकॉर्डिंग टू वंस धर्म, यानी कि हमें अपनी भूमिकाओं का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए और उस भूमिकाएं की परिमिति में ही हमें कार्य करना चाहिए। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद मोक्ष की या पुनर्जन्म की अपनी गति का पूर्वाभ्यास भी प्राप्त कर सकते हैं कर्म योग के द्वारा। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग बहुत ही ज्यादा उपयुक्त और प्रासंगिक है। हम में से प्रत्येक किसी न किसी कार्य में अवश्य लगे हुए होंगे। कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं, कोई जॉब में है। हर लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, पर हम में से अधिकांश अपनी शक्तियों का अधिकतर भाग क्या हम व्यर्थ में नहीं गंवा रहे हैं? क्योंकि हम कर्म के रहस्य को जान नहीं पाते। जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कर्म करना अति आवश्यक होता है मित्रों। यह एक सत्य है कि दुख की उत्पत्ति
कर्म से ही होती है। सारे दुख, विपत्ति और कष्ट आसक्ति से ही उत्पन्न हुआ करते हैं। कोई व्यक्ति कर्म करता है, वह करना चाहता है, वह किसी मनुष्य की भलाई करना चाहता है और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि उपयुक्त मनुष्य कृतज्ञ निकलेगा और भलाई करने वाले के विरुद्ध कार्य करेगा। इस प्रकार सुकृत भी कई बार हमें दुख देता है मित्रों। फल यह होता है कि इस प्रकार की घटना मनुष्य को कर्म से दूर कर देती है, दूर भगा देती है। यह दुख या कष्ट का भय कर्म और शक्ति का बड़ा भाग नष्ट कर देता है। कर्म योग हमें सिखाता है मित्रों कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है, वो इंजॉय करता है, पैशनेट है। उसके परे और इसका कोई भी हेतु, कोई भी कारण, कोई भी पर्पस, गोल नहीं होता है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान, डोनर की तरह हो जाता है। वह कुछ पाने के लिए कभी चिंता नहीं करता, वह जानता है वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं है। इसीलिए वह दुख के चंगुल में कभी नहीं फंसता। वह जानता है कि दुख का बंधन आसक्ति की प्रतिक्रिया का ही फल हुआ करती है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है मित्रों कि मन का समत्व भाव ही योग है, जिसमें मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग को समान भाव से चित्त में ग्रहण करता है। कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी एक पूजा के समान हो जाता है मित्रों। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसीलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कार्य सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का ही संचय माना जाता है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ा रहता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त नहीं हो पाता। तो मित्रों, आज हमने विस्तार में कर्म योग की परिभाषा, उसके अर्थ को जाना। मुझे पूरी उम्मीद है आप लिविंग हैप्पीली से इसी तरह से बने रहेंगे। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कर्म योग की क्या व्याख्या है और अगले वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद की भी कर्म योग के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। तत्काल आप हमारे साथ बने रहते हैं लिविंग हैप्पीली। इसके लिए सब प्रेम, धन्यवाद।